नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का खूब खूब धन्यवाद। प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज की प्रेस वार्ता आप सभी को विगत है। कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से एक स्टेटमेंट हमने सुना, एक बयान सुना जो एनडीए का बैठक शिवहर में हुआ। और उस बैठक में तुम तराक मतलब बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग ढाका के आदरणीय माननीय सम्माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के लिए किया गया, आनंद मोहन जी के द्वारा। राजनीतिक में इस प्रकार की बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए कतई शोभा नहीं देता है। आनंद मोहन जी को ये लगता है कि 1990 और 96-98 वाला शिवहर है तो उनको पत्र कराना चाहिए। वह शिवहर नहीं है कि आप किसी को किसी भी भाषा में, किसी भी लहजों में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 2010 में यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद सिंबल पार्टी में आए, भाजपा के सिंबल से भी विधायक जो 3 लाख लोगों का, 3 लाख कार्यकर्ताओं का, 3 लाख व्यक्तियों का जो ढाका विधानसभा जो नेतृत्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तुम तराम करके संबोधन करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका मैं घोर कड़ी निंदा करता हूँ। और अगर उनको लग रहा, हार के मारे आनंद मोहन जी इस समय पूरे बौखला चुके हैं। उनका जमीनी जो ग्राउंड अस्तित्व, जो उनको लग रहा है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिरैया विधायक जी को भी तुम तराम करके संबोधन किए, ढाका को किए। तो इस प्रकार एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आनंद मोहन जी के द्वारा ठीक नहीं है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और उनको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप आपा मत खोइए। आप हार रहे, ये तो बात बिल्कुल सही है और आपकी हार बहुत बुरी हो रहा है, लेकिन आप राजनीतिक में है। 1990 वाला, 98 वाला अगर शिवहर आप समझते हैं तो यह शिवहर समझने की आप कोशिश मत कीजिए। वह शिवहर नहीं है, वह बिहार भी नहीं है, 2024 का बिहार है। आपके शिवहर की जनता कड़ा जवाब देगी और आपके माध्यम से मैं पूरा जनता, जनार्दन शिवहर लोकसभा मतदार संघ के जनता से मैं विनम्र बात कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर वो यहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो शिवहर का जनता का क्या होगा, शिवहर के व्यक्ति के लोगों के साथ वो कैसे बात करेंगे, उनके साथ वो कैसे पेश होंगे पुनः, यानी उनका जो बात करने की ढंग है, जो जरिया, जो शैली है, वह अभी इस प्रकार है तो सत्ता में आने के बाद कैसा रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सत्ता से बाहर रखना ही ठीक है। बाबा जी, लगातार कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज चल रहा है ये सब फेक न्यूज है, विरोधियों से बड़ी साजिश है। पत्रकार, टिके हुए पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुन करके सभी पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, सभी सलाखों को पीछे जाएंगे। क्या लगता है कि पत्रकार की क्या भूमिका हो सकती है? पत्रकार क्यों फर्जी खबर चलाएंगे? जो था सही वो पत्रकार ने दिखाया है। अब वो कुछ भी बोल सकते। कुछ दिन पहले भी जो बनिया तेली वो सबका जो बयान आया था कि इसको पत्रकारों ने गलती चला दिया, वो बोले ही थे उसमें कि हम बैस के यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इसके यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे, जो बोले एक दिन। और आपने ही पूछा था कि भाई आपको बैस वोट नहीं दे रहा, तो उन्हीं का जवाब था नहीं, ऋतु जायसवाल जीत रही है। यानी वो इतना बौखला चुके हैं कि खुद वो क्या स्टेटमेंट देना, कैसे क्या करना, उनको किसी प्रकार की आपा नहीं। कुछ दिन पहले हमारे ऊपर भी उनका स्टेटमेंट, एक मैं वीडियो सुन रहा था कि ऐसा है, ये है, हम बोलना चाहें तो महाराज जी बेनकाब हो गएंगे। मैं आनंद मोहन जी को कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ है आपके सामने बोलिए। इस तरह के बेनकाब करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ दिन पहले हम भी उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक लाइव था, कोई कार्यकर्ता होगा किसी कार्यक्रम स्थल पे बोल रहे थे मेरे विषय में, तो उनके पास जो भी है कुछ लाए। पूरा बिहार उनको जानता है, शिवहर जानता है कि वो कैसे व्यक्ति है, किस प्रकार है। और यह बाहुबली यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ जनता ही बाहुबली है, यहाँ के जो वोटर है वह बाहुबली है। और ऐसे बाहुबलियों को उखाड़ के फेंकने के लिए शिवहर की जनता, शिवहर की मतदाता इस बार कमर कस लिए हैं। मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा, इस बार शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा। इस जो कहा जा रहा है कि फेक न्यूज है, फर्जी खबर है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है फेक न्यूज तो कार्रवाई करें। अगर उनको लगता है फेक न्यूज है, पूरा न्यूज को नेशन तक दिखाया है, नेशनल टीवी ने पूरा दिखाया उस मैसेज को, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो वहाँ व्यक्ति थे वो सभी ने बोला है, तो सब गलत हो सकते हैं क्या? तो वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उनकी मानसिक आपा हो चुका है। क्योंकि
जिसका परमात्मा जिसको जब जब इसको दुखित करना चाहते हैं ना, जो ज्ञानी का चित्त परई ताको परबस मोह बस करही, यानी ऐसे व्यक्ति उनका आपा इस प्रकार ऐसा खो गया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किसे क्या बोलना चाहिए, किसे क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की भाषा को आज के समय के राजनीतिक उसको बर्दाश्त नहीं करता है। उधर भी लड़ाई है, दूसरी तरफ राजद के दो गुटों में आपस में लाठी चल रहा है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो राजद वाला के लिए क्या कहेंगे? कल ही का विषय था, यही हुआ है, वो आपसी दो गुटों में हुआ है, आपस में दोनों प्रतिनिधि थे, तो उनका कुछ आपसी विवाद भी हो सकता है, बात भी हो सकता है। लेकिन यह जो विषय था, यह उस पार्टी से मैं बिलोंग करता, उस पार्टी से मेरा अस्तित्व रहा है, अभी तक है। नामांकन के बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा राजनीतिक में नहीं होना चाहिए, ऐसे चीज़ों के विरोध होना चाहिए। और शिवहर की जनता इस बात तत्पर है और इस बार उनको कड़ा जवाब मिलेगा और शिवहर के लोग उनको विदाई करने के लिए पूरा इच्छुक है और पूरा कमर कस लिए। इनका लोग कह रहे हैं कि आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो भाजपा के अंदर क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में, उससे आप क्या लेना देना है भाजपा से? क्यों नहीं लेना देना है? निर्दलीय है, लेना देना तो रहेगा, क्योंकि मैं उस पार्टी से अभी तक रहा हूँ और लोकतंत्र है, और जो जिसके बारे में बोले हैं यहाँ के लोकल एमएलए हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना कहीं से भी उचित नहीं है, अनुचित है। बाबा जी क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफी लोग आपके साथ भी और काफी लोग नहीं है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, इधर कुआं उधर खाइए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए। नामांकन के बाद सारे पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन वोटर कहाँ है, किसकी रुझान क्या है। नामांकन तक अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार शिवहर की जनता जनार्दन ने, मतदाता ने मन बना लिया है कि बार बार दलीय, इस बार निर्दलीय। अभी तक हम लोगों ने सिंबल कोड दिया, 4 वर्षों से हमें सबने अपने बीच में देखा है, इस बार निर्दलीय चलेगा। और नामांकन के बाद जो माहौल होगा वह आप सभी को पता चलेगा। और अभी भी माहौल में कोई कमी नहीं, अभी भी अगर रेस में देखते हैं तो अभी जो हमारा ग्राफ है, स्थिति है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और कोई भी व्यक्ति है, चाहे महागठबंधन को चाहे एनडीए को, उसको लड़ना योगी अखिलेश्वर दास से है, उसको हमसे ही लड़ना पड़ेगा, चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो। अंतिम समय तक हम लोग मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ में और भी कई लोग हैं, उनसे अपने भी एजेंडा है उनका, लेकिन आपका एजेंडा क्या है जनता के लिए, शिवहर लोकसभा के लिए क्या सोचते हैं, किस तरह से विकसित करना है, क्या मन में क्या जिज्ञासा है कि शिवहर को बेहतर बनाना है, और कौन कौन ऐसा चाहिए जो आप कई में आऊँगा तो बोलेंगे? मैनिफेस्टो मेरा कुछ ही दिन में आ जाएगा और उसमें पूरा सुचारू रूप से सारा विवरण दिया जाएगा। जब मैनिफेस्टो जिस दिन में मेरा उस पर भी रिसर्च नहीं, उस पर मेरा रिसर्च अभी चालू है, मेरी टीम उस पर काम कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो शिवहर के हित के लिए आएगा बहुत अच्छा आएगा और ये दोनों से अलग आएगा। बिल्कुल पहले नंबर पे है अधौरी खोरी पाकर पुल है, बेलवा घाट का टूरिस्ट पॉइंट का है, मेडिकल कॉलेज का है। उसके बाद बरगनिया के अंदर जो बिजली का जो था, जो बहुत दिनों से बंद हुआ है, थर्मा पावर, वह भी उसके अंदर आएगा। और वो सबके खेल के बरगनिया के लिए है, लेकिन मेरा अभी टीम इस पे काम कर रहा है और जब यह फाइनल हो जाएगा तो जिस दिन मैं पीसी करूंगा आपके सामने आएगा। शिवहर लोकसभा का एक सम्मान मिला है, जिसको बराबर का दर्जा मिलेगा। जी साहब, बरगनिया से आते हैं तो बरगनिया के विषय में आप बात कर रहे हैं, पर मैंने वहाँ पे मेरे टीम ने भी काम किया है और सभी ने कहा कि बरगनिया को प्रखंड का दर्जा मिलनी चाहिए ही। वहाँ प्रखंड ऑलरेडी है, और भी कुछ था उसमें विषय अनुमंडल के बारे में, तो उसके लिए भी कार्य हम लोग करेंगे। लेकिन जितना ढाका में होगा उतना बरगनिया में होगा, उतना रीगा में, उतना शिवहर, उतना बेलफंड। सीमावर्ती इलाका का पहला मुद्दा मैं ही संत सम्मेलन में उठाया था शिवहर में। और सीमावर्ती इलाके को मजबूत कैसे होगा, जब एक साफ सुथरा छवि का नेतृत्व जब आपके बीच में आएगा और करप्शन वाले आएंगे तो यह कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो सीमावर्ती इलाके पे बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर करप्शन, स्मगलर किस प्रकार रुके। तो मेरे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा। बाबा जी, इस बार शिवहर लोकसभा जो पूरे बिहार के 40 में सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है शिवहर लोकसभा, और लोग कह रहे हैं कि अगर चुनाव तो चुनाव है ही, लेकिन डर का माहौल इस रूप में देखते हैं, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन में भी लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, और इधर एनडीए में भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप निर्दलीय
और एक राणा रंजीत जी जो है AIMIM को पार्टी से आया है। दोनों में कोई मतभेद नहीं दिख रहा है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया के सामने आते हैं तो एक दूसरे का बड़ाई करते नजर आते हैं। क्या लगता है आपको, अंदर से कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो लोकल है वो, और लोकल जो है उनको प्रतिनिधि मिलना चाहिए। उन्होंने 2 वर्षों 3 वर्षों से जन स्वराज के लिए काम किए हैं, जिस प्रकार मैंने भाजपा के लिए काम किया है। भाई टिकट नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर किसान अगर खेती करना बंद कर दे, वह सोचे कि इसमें कितना धान्य होगा क्या होगा, तो किसान खेती नहीं कर सकता है। इसलिए अगर चुनाव लड़ रहे, अच्छे लड़ रहे, लोकल है। और रही बात अगर उस विषय पूछते हो तो राजपूतपुर आनंद मोहन जी के साथ नहीं है, रंजीत के साथ है। ऋतु जायसवाल जी का जो MOI समीकरण है, वैसे साहब का फन फलोट युवा में बहुत ज्यादा है। वो तो पूरा ऋतु जायसवाल के पास तो सिर्फ इंजन ही बच गए, पूरा डब्बा तेल खाली करके तो राणा रंजीत जी लेके चले गए। तो जो दोनों कैंडिडेट है, दोनों को मतलब अच्छी तरह से बिखरने का काम राणा रंजीत जी करेंगे। पार्टी से लड़ रहे हैं, पार्टी कोई भी नेशनल पार्टी से लड़ रहे हैं। और रही बात मेल का, तो हम राष्ट्रवादी छवि के हैं, तो MIM से लड़ रहे हैं, तो हमारा कभी मेल हो सकता नहीं है। राजनीतिक लोग है, मीडिया है, और आप लोग भी छोटी मोटी खबर को बड़ा बना देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन लोकल है तो उनको उतना महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण उनका होनी चाहिए। एक और है विजेंद्र ठाकुर जी हैं जो भाजपा से आ रहे हैं। अभी 5 कैंडिडेट मैदान में है, जिसमें से 3 लोकल है, 2 बाहरी है। और हम लोग एक ही लड़ाई है, इस बार शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बने। बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। 29 तारीख को मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। शिवहर से निकलूंगा मैं, रूपरेखा होगा, हम लोग शिवहर से निकलेंगे। शिवहर से जिहुली होते हुए भंडार, पचपकड़ी, ढाका होते हुए, चिरैया होते हुए हम सभी मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब के पास हम सभी का रुकना होगा। वहां से फिर पैदल मार्च जाएगी कलेक्टर ऑफिस तक, जो उसके पीछे जो उसका आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसके अनुसार हम लोग वहां जाएंगे। 29 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। रूपरेखा शिवहर से ही दिव्य होगा। लड़ाई नीचे लग रही है, मेरा किसी से नहीं है, उन्हीं का मुझसे हो सकता है। आपको निर्दलीय आपके पास कोई बड़ा सिंबल भी नहीं है। आ जाएगी, जनता का सिंबल है हमारे पास। हमने जनता के बीच में रहा है, और इस देश में ऐसा नहीं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीते हैं। बिहार में 5-6 सीट ऐसे हैं जो अठौट बना हुआ है निर्दलीय के कारण। और इस बार बिहार से मुझे लगता है कि 3 से 4 ऐसे सीट है जो निर्दलीय जीतेगा। और बिहार हमेशा इतिहास रचा है, इस बार भी इतिहास रचने का कार्य बिहार करेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मजबूती के साथ हो सकता और है। और अंतिम समय तक कोई भी व्यक्ति आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास से ही लड़ना होगा। रहना चाहिए, वो तो लोग लेके आएंगे, जो कार्यकर्ता है वो लेकर आएंगे। बाबा जी, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोकसभा के क्षेत्रवासियों से क्या कहना है? प्रेस वार्ता के माध्यम से आज का जो विशेष मुद्दा था कि ऐसे नेतृत्व को आप कभी भी आप बर्दाश्त मत कीजिए जो अभी जीते हुए कैंडिडेट के प्रति ऐसा व्यवहार रखते, दुर्व्यवहार रखते हैं, बातें करते हैं। तो आने वाला समय में आपके प्रति उनका क्या व्यवहार रहेगा। इसलिए इस बार की नारा है बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। आप लोग सतर्क रहिए और मतदान करते समय अपनी बुद्धि का, सद्बुद्धि का उपयोग कीजिए। और इस बार शिवहर जीतना चाहिए, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। सवाल है, एक तरफ एनडीए गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा कि इस पर 400 पार, जो इंडिया गठबंधन राजद वाले लोग का एक ही मुद्दा कि हमारे संविधान और देश को बचाना। आपको लगता है कि देश का संविधान खतरे में है, संविधान को कोई लेकर के भाग रहा है, देश खतरे में है, लग रहा है आपको, या सिर्फ 400 पार ही मुद्दा रहेगा इस पर चुनाव? 400 पार मुद्दा तो है और संविधान खतरे में नहीं है। वो तो पॉलिटिकल लोग कुछ मुद्दा बनाते हैं, लेकिन उसमें शिवहर एक कार्यकर्ता के रूप में रहेगा, शिवहर नहीं रहेगा 400 पार में। तो ही मुद्दा, एक तरफ सिर्फ 400 पार, दूसरी तरफ संविधान खतरा। 400 पार में शिवहर नहीं होगा, शिवहर एक कार्यकर्ता जीतेगा चुनाव। यहाँ से समर्थन होगा, लेकिन एनडीए प्रत्याशी नहीं जीतेगा। 401 तो ये होगा। हाँ बिल्कुल होगा, एनडीए प्रत्याशी नहीं जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।